वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स डिविजर्स के बारे में। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके स्टेप्स हम लोग सारे सीखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, देखिए यहाँ पे है कि गुणनखंडों का या फैक्टर्स निकालिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर नहीं है या अभाज्य गुणनखंड नहीं है, वो फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मली इस तरीके से इसको काट ले, ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये जो 1728 है ना, अगर ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं फ्रैक्शन कर करके, या फिर अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है या कर रहे हो तो आपको ये पता होगा ये जो नंबर है ये एक्चुअली 12 का क्यूब है ना। इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे 12 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1 का पावर 3। ठीक है, यहां से अगर करेंगे तो 2 का पावर 6 आ जाएगा और ये 3 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कितने फैक्टर होंगे। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि हमें ऐसे नंबर चाहिए जो किसी से ना कटे, उसके पावर में ऐसे आ जाए। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अब जो भी पावर है, जैसे 6 है तो 6 प्लस 1 कर दे इंटू 3 प्लस 1 कर दे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4, ये हो जाएगा 28। ठीक है, ये हुआ फैक्टर्स। अगर आपसे प्राइम फैक्टर पूछता, ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड, तो आप क्या करते, सिर्फ 6 और 3 को जोड़ देते, वो 9 आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम सवाल है 1420। इसको इस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे पहले 2 से काट लेते हैं 7, 1 0, 2 से काट लेते हैं 3 5 5। ठीक है, फिर 5 से काट लेते हैं 7 और 1। ठीक है, तो ये आगे और अब नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, 71 का पावर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, फिर से जो काम कर रहे थे 2 प्लस 1, यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1, यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये सेम प्रोसेस है, ये आप खुद से करेंगे, भाग करेंगे और लिखेंगे आंसर आपका आ रहा है कि नहीं। अब मैं थोड़ा इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आ गए ना प्राइम फैक्टर्स, इसमें क्या करना है, या अभाज्य गुणनखंड जिसको कहते हैं, 240, 2 से काटे 120 बार में, 2 से काटे 60 बार में, 2 से काटे 30 बार में, 2 से काटे 15 बार में, 3 से काटे 5 बार में, तो हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5, सबको जोड़ देंगे 4 1 5, 5 1 6। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल ये है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को याद करें। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना, पहले छोटा छोटा तोड़ेंगे इसको। जैसे कि मान लीजिए ये 30 है, तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ध्यान रखें, ऐसे तोड़ के लिखना है कि जो जो फैक्टर्स है उससे और छोटा ना हो पाए। ठीक है, अब कोई ये मत बोल देना कि 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैसा कोई मतलब होता नहीं है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए, जिसके ऊपर जितना पावर है सबके ऊपर लिख दीजिए। 2 का पावर 26, 3 का पावर 26, 5 का पावर 26 इंटू, ये देखिए क्या है, 5 का स्क्वायर है 25 को, तो जब भी कोई नंबर स्क्वायर के ऊपर अगर स्क्वायर होता है ऐसे, सॉरी ये 51 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 102, तो ये हो गया 5 का पावर 102। सेम चीज अगर 12th को लेंगे हम लोग, तो 12th को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर पावर कितना है 23, तो एक बार 23 इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर
46 और एक बार इसके साथ, तो यहाँ लिख देंगे 2 का पावर 46 इंटू 3 का पावर 23। अब सबको ऐड करते हैं, ये 2 यहाँ पे 2, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 6 6 12 और ये हो गया 7, ठीक है। 3 का आएगा 9 और 4, 5 का आ जाएगा 8 2 1, ठीक है। अब हमको इन सबको ऐड करना है, 128 72 49, 8 2 10 10 1 9, हाथ में 1, 3 10 4 249, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम सवाल है, उसी तरीके से है, बस यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। ये तो 30 वही रह जाएगा, ये 22 को 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। सेम सवाल, ठीक है। 80 को बस डिवाइड करते जाइएगा, टोटल आ जाएगा। तो ये 9 भी वैसा ही है, 10 भी वैसा ही है। अब हम आते हैं 11 भी सेम है, 12 भी कुछ वैसा ही है, सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है, बस सबको तोड़ तोड़ के लिखना है और ऐड कर देना है। 14, हाँ ये देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो गया, ये यहाँ से ये बोल रहा है। तो हमारा अगला सवाल ये है कि 6 5 4 4 के विषम गुणनखंडों का योग निकालिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है लिखने में, ये आपका 544 है सिर्फ, ठीक है। तो पहले 544 का हम नॉर्मल फैक्टर करेंगे जैसे करते हैं, उसके बाद प्रोसेस करेंगे। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 7 2, फिर 2 से काटेंगे 1 3 6, 2 से काटेंगे 6 और 8, 2 से काटेंगे 3 4 और 2 से काटेंगे 17। अब और ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 और ये हो जाएगा 17 का पावर 1। तो जब ऑड के सम बोलेंगे, फैक्टर्स के सम, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी इवन के पावर वाला नंबर होगा, जो भी, इसको हटा ही देना है हम लोगों को, ठीक है। तो बचा क्या, अब उसको लिखें, अब कैसे करेंगे, 17 बचा है, क्या करेंगे 17 का पावर 0 और जाएंगे कहाँ तक, जहाँ तक ये पावर है, यहाँ पे 1 है तो 1 तक जाएंगे, तो 17 टू द पावर 1, ये कितना हो जाए, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है और 17 पावर 1 17 होगा, तो 17 प्लस 1 18, ठीक है, ऐसे करके। अगला सवाल, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें लगभग सब कुछ आपका हो जाएगा, सिर्फ क्या बोलते हैं सम वाला अगले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है हमारा 2540। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसका फैक्टर कर लीजिए, जैसे कि 2 का पावर कितना आएगा, 3 का पावर कितना आएगा, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद है आप सबने फैक्टर कर लिया होगा। तो ये फैक्टर करके जो आएगा, ये आएगा 2 का पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2 और 7 का पावर 2, ठीक है। अब एक एक काम करते हैं। सबसे पहले बोला गया है नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है, तो क्या करेंगे, सब में 1, सबके पावर में 1 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और ये भी हो जाएगा 2 प्लस 1, है ना, यहाँ पे 2 है इसीलिए 2, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 18, तो पहला आंसर 18। अब बोला गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ये आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो भी इवन नंबर है, इसमें से इवन कौन सा है, सम संख्या कौन सा है, 2
विषम और 7 5 और 7 विषम है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो पावर होगा, सम संख्या के ऊपर जो पावर होगा उसको लिख देंगे, इनटू करेंगे, और जो ऑड नंबर्स हो गए उसके पावर के ऊपर +1 +1, तो बेसिकली 9, ठीक है। और यही अगर आपको ऑड संख्या बोला जाएगा तो ऑड वाले टर्म में जो इवन नंबर उसको आप छोड़ देंगे पूरा का पूरा, बचा सिर्फ ये दोनों 2 + 1 2 + 1, ठीक है। इसमें दोनों एक ही आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 1 था, अगर भाई 2 का पावर 2 होता तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आंसर पहला ही वाला ही हो गया जो लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और 760 का फैक्टर करना है, तो मुझे रिक्वेस्ट है आप लोगों से फिर से खुद से एक बार फैक्टर कर ले, वीडियो पॉज करके फिर मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे इसका, अगर तो ये आएगा 2 to the power 3, 5 to the power 1 और 19 to the power 1, ये आया, ठीक है। तो पहला क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, सिंपल 3 + 1 1 + 1 और 1 + 1, तो 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो 16 हमारा हो गया। अब सभी में 16 है तो आगे करना पड़ेगा, नहीं होता तो छोड़ के आंसर टिक मार सकते थे। अब आते हैं सम निकालने को, ठीक है। तो सम का प्रोसेस क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 का पावर 3 तक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 का पावर 0 से। 2 का पावर 0 प्लस 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 5 का 1 तक है, 5 to the power 0, 5 to the power 1, फिर 19 का पावर 0 1, ठीक है। अब इन सबको जोड़िएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा 2 का क्यूब, ये आ जाएगा 4 12 12 4 12 2, यहाँ पे 2 आएगा, अब 12 2 14, एक किसी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो ये आ गया 15, ठीक है। ये आ जाएगा 5 और 1 6, 19 और 1 20, तो 15 × 6 90, 90 × 20 1800, तो इसका आंसर आ गया 1800, ठीक है। ये हो गया काम। अब बोला गया है सम एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो इवन के ऊपर पावर होगा पहले नंबर निकालेंगे, उसको 3 लिख देंगे, और बाकी 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1, तो कितना आ गया 12। अब इसका सम कैसे निकालेंगे, इवन नंबर्स का ध्यान रखिएगा। ये जो हमने ये पूरा लिखा है ये रहेगा, सिर्फ ये पहला जो नंबर है 2 का पावर 0 नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि 2 का पावर 0 होता है 1, तो अगर 1 से किसी एक को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको या इसको, तो वो ऑड ही नंबर आएगा, इसलिए हमें सिर्फ इवन चाहिए। तो बस ये बेसिकली होगा क्या, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 19 का पावर 0, 19 का पावर 1, तो ये 20, ये 6, इसमें एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14। अब 120 × 14 कर सकते हैं, तो 1680, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे हो गया। अब आते हैं ऑड। ऑड में क्या, आपको इवन वाला बस भूल जाना है और बाकी सब कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1, सिर्फ इसको भूल जाएंगे इवन वाले को, तो 1 + 1 2, 2 × 2 4, ठीक है। ऑड सम में वही करेंगे, जितना इवन वाला इसको भूल जाइए, बचा गया आपका 6 और 20, तो 120, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन सेम है, 17 और 18, बेसिकली नंबर 2 से स्टार्ट हो गया इसीलिए 17। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप प्लीज़ अपने कॉपी में ट्राई करके सॉल्व करके, आंसर यहाँ दिया हुआ है, बट सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दें ताकि थोड़ा हमारा रीच आउट बढ़े, हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पाए। तो देखने में अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर
एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स। अगर कुछ और टॉपिक चाहिए, ऐसे हम हर दिन क्लास करवा रहे हैं, तो अगर कोई और टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ आप बताएं, हम डेफिनेटली उस पर भी आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।